नमस्कार, मैं हूं साक्षी सबरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। नारनांग मंदिर को श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। एलजी बोले, सुरक्षा समीक्षा के बाद लिया गया फैसला, पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रियों को होटल, पैकेज, टैक्सी पर भारी छूट। पर्यटन उद्योग ने यात्रा को सस्ता बनाने, विश्वास बढ़ाने की पहल की। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। यात्रा 3 जुलाई से शुरू। केंद्रीय गृह सचिव अमरनाथ यात्रा से पहले श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। कल प्रदेश में होगा नीट का एग्जाम। प्रदेश में तमाम परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था। डॉग स्क्वाड को भी किया गया तैनात। नागपुर छात्र को नीट सेंटर अबू धाबी मिलने पर विवाद। एनटीए ने कहा, चयन उम्मीदवार के लॉगिन से किया गया था। परीक्षा केंद्र आवंटन प्रक्रिया पर राहुल गांधी ने भी उठाए सवाल। नीट यूजी 2026 से पहले एनटीए ने देश भर में मॉक ड्रिल की। परीक्षा केंद्रों की तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था की जांच की गई। सुचारू परीक्षा संचालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। हंदवाड़ा और कुपवाड़ा में नीट परीक्षा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सभी केंद्रों पर पुलिस और डॉग स्क्वाड की तैनाती। परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न होगी। धारा 370 हटने से जम्मू कश्मीर के लोगों की मानसिकता बदली। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, युवाओं में आकांक्षाओं का उछाल आया। अब क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव और विकास को गति मिल रही। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, कश्मीर कभी एशिया का बड़ा ज्ञान केंद्र था। कहा, नालंदा और शारदा पीठ ने वैश्विक सभ्यता को आकार दिया। कश्मीर से संस्कृत ग्रंथ अरब जगत पहुंचे, जिससे ज्ञान परंपराओं का विस्तार हुआ। श्रीनगर नालंदा संवाद में एलजी मनोज सिन्हा ने किया संबोधन। ज्ञान और आध्यात्मिक विरासत के पुनर्जागरण पर जोर दिया। युवाओं को विरासत और आधुनिक तकनीक से जोड़ने की वकालत की। डोरी मॉल में ऑपरेशन शेरूवाली को 1 महीना पूरा। सर्च ऑपरेशन के बावजूद आतंकी नहीं मिले। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। श्री अमरनाथ यात्रा के चलते जम्मू पठानकोट हाईवे पर सुरक्षा कड़ी की गई। किराएदार वेरिफिकेशन और एसओजी अभियान तेज। संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर। जम्मू श्रीनगर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर सिस्टम लागू किया जा रहा। बैलेंस खत्म होते ही बिजली सप्लाई स्वतः बंद हो जाएगी। नई व्यवस्था से बिजली चोरी पर रोक और बिलिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी। आग में 3 दुकानें जलकर खाक। तहसीलदार हवेली मौके पर पहुंचे। नुकसान का आकलन किया जा रहा। जगती और उधमपुर से कश्मीरी पंडितों का जत्था तुलमुला के लिए हुआ रवाना। सरकारी बसों में लगभग 9,000 श्रद्धालु यात्रा पर निकले। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। रामबन प्रशासन ने खीर भवानी यात्रियों का किया स्वागत। यात्रा में करीब 9,000 श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने का रहा विशेष इंतजाम। तनवीर सादिक ने केंद्र से स्टेटहुड बहाली की मांग। कहा, वादे पूरे करने का समय आ गया है। राज्य दर्जा बहाली होने से स्थिरता बढ़ेगी। महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों की स्थिति पर जताई चिंता। भड़काऊ बयानबाजी पर चुप्पी को समाज के लिए खतरनाक बताया। बारामूला में नीट एग्जाम सेंटर के आसपास धारा 163 लागू की गई। 21 जून को होने वाली परीक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाया गया। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और गड़बड़ी रोकने के लिए प्रशासन ने आदेश जारी किया। मंत्री जावेद अहमद राणा ने बफलियाज के अग्नि पीड़ितों से मुलाकात की। प्रभावित 13 दुकानों को तुरंत राहत सामग्री दी जाएगी। प्रभावितों के लिए नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और गेस्ट हाउस भी बनेगा।
शोपियां में फसल नुकसान पर अल्ताफ बुखारी ने जताई चिंता, कीटनाशक गुणवत्ता और बीमा सहायता पर उठाए सवाल, लापता युवाओं के मामलों की जांच और पर्यटन खोलने की मांग। श्रीनगर में नेंका के कथित नौकरी घोटाले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर महबूब बेग और जुहैब मीर ने लगाए गंभीर आरोप, निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई। डॉक्टरों और अफसरों के ट्रांसफर में लाखों रुपए लेने के आरोप, इल्तिजा मुफ्ती ने उठाए एनसी सरकार पर भ्रष्टाचार और संरक्षण के कई सवाल, प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही पर फिर उठी बहस। सीबीआई ने रिश्वतखोरी के आरोप में एसएमसी के 2 कर्मियों को रंगे हाथों पकड़ा। आरोपियों की पहचान सज्जाद हुसैन भट्ट और जावेद अहमद गनी के रूप में हुई। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दोनों भ्रष्ट कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। टेलीकॉम प्रोजेक्ट के नाम पर धोखाधड़ी मामले में चार्जशीट दाखिल, आरोपी पर झूठे आश्वासन देकर पैसा लेने का आरोप साबित। ईओडब्ल्यू कश्मीर ने जनता को आर्थिक ठगी से सतर्क रहने की सलाह दी। J&K पुलिस को लगातार दूसरी बार पासपोर्ट सेवा में बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड मिला। 1.64 लाख से अधिक पासपोर्ट सत्यापन सफलतापूर्वक किए गए। विदेश मंत्रालय ने पुलिस की दक्षता और पारदर्शिता की सराहना की। बांदीपुरा में अस्पताल से छुट्टी मिलने के तुरंत बाद महिला ने सड़क पर बच्चे को दिया जन्म। परिजनों का आरोप, प्रसव पीड़ा के बावजूद डॉक्टरों ने भेजा घर। सीओ ने जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। कुपवाड़ा के हायहामा में महिला की संदिग्ध मौत, जहर सेवन की आशंका, परिजनों ने लगाए हत्या के आरोप। कठुआ में डाक पार्सल कंटेनरों में छिपाकर ले जाए जा रहे मवेशी मुक्त कराए गए। गोरक्षा दल की सतर्कता से पशु तस्करी के इस बड़े खेल का भंडाफोड़ हुआ। टीम ने मौके पर मुस्तैदी दिखाते हुए तस्करों की इस नई साजिश को नाकाम किया। किश्तवाड़ अस्पताल प्रशासन ने महिला की मौत के बाद आरोपों पर जवाब दिया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने इलाज से जुड़े घटनाक्रम का अपना पक्ष साझा किया। नियमों के मुताबिक चिकित्सा लापरवाही के इस मामले की जांच की जाएगी। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने किया प्रदर्शन। निजी एम्बुलेंस पर 40,000 रुपए तक वसूलने का आरोप, सरकारी एम्बुलेंस व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। जीएमसी अनंतनाग कार्डियोलॉजी मामले की जांच जारी, संबंधित डॉक्टर को जांच पूरी होने तक निलंबित किया गया। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का सरकार का आश्वासन। जम्मू जनगणना अंतिम चरण में पहुंची। अब तक 2.05 लाख घरों का डाटा एकत्रित किया गया। नागरिकों से सही जानकारी देने की अपील की गई। तंगमर्ग गुलमर्ग सड़क पर वाहन खाई में गिरा, कई घायल। स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य में मदद की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उधल के एचपी गैस उपभोक्ताओं से ई-केवाईसी कराने की अपील। 30 जून 2026 से पहले प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह। ई-केवाईसी न होने पर सब्सिडी और सेवाओं में आ सकती है दिक्कत। एसडीएम गंदोह ने धड़कई में 6 महीने पुराना सड़क विवाद सुलझाया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 5 मिनट में हुआ समाधान। सड़क निर्माण में सहयोग की अपील। हिडियाल चेक जालने वाली सड़कों पर मरम्मत कार्य हुआ शुरू। जनमांगों और मीडिया रिपोर्ट्स के बाद विभाग की कार्रवाई। मचेल यात्रा और श्रद्धालुओं को मिलेगा बेहतर आवागमन। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी ने जम्मू में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई। समिति ने ओल्ड पेंशन स्कीम और लंबित 18 महीने का डीए बहाल करने की मांग की। एमएलए शोपियां शब्बीर अहमद कूले ने वन विभाग के बेदखली नोटिस का कड़ा विरोध किया। उन्होंने स्थानीय लोगों को विस्थापित करने की कार्रवाई पर सवाल उठाए। कहा, आगामी सेशन में विधानसभा में भूमि अधिकार विधेयक लाएंगे। पुंछ में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से सेब के बागानों को भारी नुकसान। अचानक बदले मौसम ने खड़ी फसलों को किया प्रभावित किसानों ने प्रशासन से तुरंत राहत देने की मांग की। जम्मू के वृद्धाश्रम में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का दौरा। वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और सुविधाओं की सराहना। आश्रम को आर्थिक सहायता और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया।
22 दिन बाद सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 27 जून तक हुई स्थगित। काम पर लौटने से विजयपुर में सफाई व्यवस्था हुई बहाल। कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने पर फिर हड़ताल की चेतावनी दी। कठुआ में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त। शहर में सफाई सेवाएं फिर से हुई सामान्य। बाजारों और मोहल्लों में सफाई अभियान तेज। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। मौसम विभाग ने बागवानों और आम जनता के लिए एडवाइजरी जारी की। लोगों को नदी नालों और बिजली के खंभों से दूर रहने को कहा गया। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।